क्लास 8 जो कि अपन एड ग्रेड अध्याय पुस्तिका पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्लास 8 है जो कि 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं और कल 12 हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ओके, तो पहले नंबर टॉपिक पर चलते हैं। आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि यदि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में हैं, मतलब कि दिख रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हमेशा के लिए बता दूं कि जो भी अपना प्रत्यक्ष रूप से देखेगा वो x बटे y बराबर में क्या चलेगा, k लेके चलेगा, मतलब कि k फॉर नेतांक। ठीक, जो कि कौन सा नंबर आंसर कहलाएगा, अपना डी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक दूसरा नंबर क्या है, दो राशियां x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती निम्न में से किस स्थिति के लिए कही जा सकती हैं। तो अपन देखो सभी में क्या दिया गया है, तो अपन लिखेंगे x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करेगा। समानुपाती कमी उत्पन्न करेगा। ओके, तो आंसर नंबर ए। ठीक, इसके बाद अगला थर्ड नंबर, निम्न में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती है। तो बता दें कि ए नंबर का जो विचरण है वो कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक, चाल बढ़ाने पर समय। ठीक, आगे चौथा नंबर क्या कह रहा है, यदि ए और बी परस्पर अनुक्रमानुपाती है तो 8 ए बराबर 8 और बी बराबर 12 हो तो निम्न में से कौन सा ए और बी के लिए संगत मानों का युग्म है। ठीक, तो कौन सा युग्म माना जाएगा, देखो इसमें पहले तो 8 और 12 दिया गया है, तो अपन पहले क्या करेंगे कि इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, कौन सा, 50 से 75। ठीक, क्यों, क्योंकि इसको काटेंगे तो 8 बटे 12 लिखेंगे, तो इसमें अपन काट सकते हैं। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 आ रहा है। तो ये तो देखो 25 से काटो, 25 दूनी 50 हो, 25 तिया 75, 2 बटे 3 नहीं आ रहा है। ठीक, इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद अगला पांचवा नंबर, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया कितनी है, 10 मीटर है। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया कितनी है, 10 है। तो ये क्या है, समानुपाती चल रहा है। इस समानुपाती में क्या होगा कि 14 और ऊंचाई 14 है और खंबे की छाया जो कितनी आ रही, 10 मीटर आ रही। ठीक, इसके बाद तो 14 मीटर में कितनी आ रही, 10 आ रही, नीचे लिखेंगे ना, और जिसकी छाया कितनी है, 15 मीटर है, तो x मानना पड़ेगी ऊंचाई। ठीक है, तो 3 गुणा कर दूं तो 14x बराबर में 10 गुणे 15, 14 गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, तो 10 गुणा में 15 बराबर में 14। काट दो, कितने से, गलती लग गया शायद, ऊपर ज्ञात करना था क्योंकि पेड़ की छाया तो दी गई है, छाया नीचे लिखी है, छाया अपन नीचे लिखेंगे 15 और ये है x। अब करेंगे उल्टा, सॉरी। ठीक, तो 14 गुणा में 15 बराबर में ये तो यही चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 गुणा में x, जो कि 10 बटे में जाए तो 14 गुणा में 15 बटे में 10 बराबर में x। 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 7 तिया 21। x का मान क्या आ गया, 21 आ गया, जो कि पांचवें का आंसर क्या हो गया, 21 हो गया। और कौन सा नंबर, बी नंबर। ठीक, अब चलते हैं अगला 6वें नंबर टॉपिक पर।
यदि मानचित्र पर एक वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर है, देखो इतने सेंटीमीटर रहेगी, तो अपन क्या लिखेंगे, मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी, और यहां लिखेंगे वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी। तो मानचित्र की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो किलोमीटर में देखो, ये सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 गुणा में, पहले मीटर में जाएगा, 100 का गुणा किया, और 1000 का करेंगे तो 1000 का करेंगे तो मीटर में, और 100 का करेंगे तो सेंटीमीटर में पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे फिर और लिखेंगे, और यदि उसी मानचित्र में 12 सेंटीमीटर की किस प्रकार की वास्तविक दूरी होगी, 12 सेंटीमीटर और लेंगे तो जो यहाँ क्या मानेंगे, x मानेंगे वास्तविक दूरी, ठीक है, जो कि ये दोनों क्या है, समानुपाती हैं। तो 1/18 लाख गुणा करेंगे तो 18 लाख आएगा, ठीक, बराबर में 12/x, x चला जाए यहाँ, तो x बराबर में ये 18 लाख यहाँ चले जाए, तो 12 गुणा में 18 लाख। ओके, तो गुणा कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 216 और 5 जीरो, ठीक। इसके बाद इसे वापस किलो में ले जाएंगे, तो कितने से कर देंगे, 1 लाख से भाग करेंगे, तो सीधा डायरेक्ट लिख रहा है कि 216 कितना आ जाएगा, तो 5 जीरो, जिसमें भाग देना है कितने से, पहले तो 1000 मतलब किलोमीटर, और गुणा में सेंटीमीटर मतलब मीटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x का मान कितना आ जाएगा, 216 किलोमीटर। ओके, ये 8वें का आंसर, 6वें का आंसर हो गया। अब करते हैं 7वें का आंसर। तो एक पर्यटन स्थल में के निकट का पार्किंग शुल्क इस प्रकार दर्शाया गया है, ये है समय और ये है रुपया, ठीक, समय दिया गया, रुपया दिया गया। अब क्या करेंगे, इसमें 2 मतलब 20 रुपये में कितने, 2 घंटा, तो क्या लिखेंगे, 20/2, तो काट देंगे, 2 धाम की 20, फिर से 40/4, 40 रुपये में 4 घंटे, तो फिर से काटेंगे, 10 आ जाएगा। इसके बाद 60 रुपये में 6 घंटे, तो 6 धाम की 60। इसके बाद 80 रुपये में 8 घंटे, तो 8 धाम की 80। इसके बाद 100 रुपये में 10 घंटे, तो 10 धाम की 100। ओके, देखो सभी 10-10 ही आ रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे कि सभी सेम आने के कारण लिखेंगे, अतः यह है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती विचरण है, अतः यह है समानुपाती एवं या क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण है। ओके, अब आगे लिखेंगे, 7 हो गया। 8वां नंबर, एक रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, तो वह 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो कि कितनी रहेगी। अभी अपन ने पता की 85 किलोमीटर km। इसके बाद जो कि एक समान चाल से कितने चल रही है, 1 घंटे की चाल से, कुछ होगा इसमें से थोड़ा, तो 1 घंटे में इतनी चल रही, तो मतलब 1 घंटे में कितने होते हैं, समय ज्ञात करते हैं, समय लिखते हैं, समय कितना है 60 मिनट, ठीक, 60 मिनट लिख सकते हैं 1 घंटे को। तो ये कह रहे हैं 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, इसको x माना, ठीक है। तो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी यही पता करना है। तो क्या करेंगे कि ये एक क्या है, समानुपाती चल रही है, तो इसमें लिखेंगे
कि 85/60 गुणा में x बटे 12। तो 12 ऊपर 60 नीचे, तो 85/60 गुणा में क्या हो जाएंगे 12, क्योंकि यहाँ भाग में इस साइड जाके गुणा में x। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 से काट दो तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, कितना आ गया 17 बराबर में x। x का मान कितना आ गया 17 किलोमीटर, मतलब 12 मिनट में 17 किलोमीटर रेल चल जाएगी। ओके, ये क्या कह रहा है, यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए और प्रत्येक बच्चे का 5 लड्डू मिलते हैं, ठीक। अपन क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या। पहले किसकी संख्या लेते हैं, बच्चों की, लड्डुओं की। अपन लेते हैं बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है 30 है, जिसमें प्रत्येक में लड्डू कितना देना है 5 लड्डू, कितना बांटना है 5। और वे कह रहे हैं कि यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए, मतलब कि इसमें 30 की जगह कितने बचे 25 बचे, तो लड्डू कितने कितने बटेंगे, ठीक। तो ये क्या है प्रतिलोम, क्यों, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, ठीक। तो लिखेंगे यह है प्रतिलोम समानुपाती है, यह है प्रतिलोम समानुपाती है। तो लिखेंगे 30 गुणा में 5 बराबर 25 गुणा में x, ठीक। 25 गुणा में इस तरह जाके भाग में आ जाएंगे, तो 30 पंचे 150 बटे में 25 बराबर में x। 25 छक्के 150, मतलब कि x का मान क्या आ जाएगा 6। तो प्रत्येक में कितने कितने लड्डू बचेंगे, 6 लड्डू बट जाएंगे। ओके, अगला 9 हो गए। 10वां नंबर, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित करते हैं, ठीक। क्या लिखते हैं, श्रमिक कितने हैं 18 है, जिसमें निर्माण कार्य कितने कर रहे हैं, निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य कितने टाइम में चल रहा है, देखो 45 घंटे, 45 घंटे कार्य किया। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसी कार्य को 27 घंटे कार्य किया जाए, मतलब 27 घंटे कार्य किया जाए, तो यहाँ श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्या है प्रतिलोम चल रहा है, ठीक। ये है प्रतिलोम समानुपाती है, समानुपाती है। तो क्या आ जाएगा 18 गुणा में 45 बराबर में x गुणा में 27, तो 27 क्या है यहाँ गुणा में, ये जाएंगे भाग में, तो 18 गुणा में 45 बटे में 27 बराबर में x, काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 से इसे काट दें, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 दूना 30, x का मान कितना आ गया 30, मतलब कि पूरे श्रमिक कितने चाहिए होंगे 30 चाहिए होंगे, ठीक है। अगला टॉपिक, नरेश 400 मीटर की दूरी करने के लिए 450 कदम, मतलब कि दूरी और कदम, तो कितनी दूरी कर रहा 400 मीटर की दूरी कर रहा है 450 कदम में, ठीक है। इसके बाद 320 मीटर कितने कदम में तय करेगा, तो 320 मीटर कितने कदम की संख्या कितनी मानी x मानी, तो ये क्या है एक प्रत्यक्ष अनुपात है, ठीक। तो क्या लिखेंगे समानुपाती है, यह है प्रत्यक्ष अनुपात है। तो प्रत्यक्ष अनुपात रहेगा तो क्या करेंगे तिर्यक करेंगे, तो 400 बटे 450 बराबर 320 बटे में x, ये जाएगा यहाँ, तो 400 x, लेते जाएंगे जी यहाँ, तो
320 गुणा में 450। तो ये क्या है देखो, 350 यहाँ, 400 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 320 गुणा में 450 बटे में कितना आ जाएगा 400। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से और काट दो, तो x बराबर 320 गुणा में 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32, देते कितने आ जाने 40, 40 नम्मा कितने होते हैं 4 नाम 36, मतलब 360 कदम। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले। अब आई समझो 12वां नंबर, वृत्ताकार आधार वाले भिन्न भिन्न मापों के कुछ बर्तन लीजिए और प्रत्येक बर्तन में पानी का समान मात्रा भरिए। यदि प्रत्येक बर्तन का व्यास उस बर्तन में पानी किस प्रकार किस ऊंचाई तक है उसे माप कर लिखें और अपने प्रेक्षणों की एक सारणी बनाइए। क्या यह एक प्रतिलोम समानुपाती है? तो ये चित्र बनाए हुए हैं, तो इसमें बर्तन का व्यास पता करना है। तो बर्तन का व्यास क्या है, डी है, D1, ऊंचाई कितनी है H1 है, इतने बर्तन का व्यास D2 इतने H2, फिर से बर्तन का व्यास D3 और H3, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जितने ऐसी गलती है, ठीक है। इसके बाद आगे तो इसको हल करना है आगे, तो अपन को बर्तन का आयतन पता करना होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि V बराबर बर्तन का आयतन V से दर्शा रहा है, जो कि सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर और H। अब तीनों के लिए लगाओ तो क्या आ जाएगा, देखो त्रिज्या, यहाँ से व्यास का आदि क्या होती है त्रिज्या होती है, तो अपन क्या लिख सकते हैं तीनों इक्वल है, तो पाई आर की जगह क्या लिखेंगे D1 बटे में 2 इसका स्क्वायर, H1 के लिए H1 लिखेंगे बराबर पाई D2 इस 2 और फिर से स्क्वायर। इसके बाद H2 बराबर पाई फिर D3 बटे 2 H स्क्वायर H3। ओके, इस प्रकार से आ गए। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तो ये पाई सब कट जाएंगे और साथ में ये दो दो भी कट जाएंगे, क्यों क्योंकि बटे में सबके में है, तो डायरेक्ट लिखें D1 स्क्वायर H1, D2 स्क्वायर H2 और D3 स्क्वायर H3, ये आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया। तो अब अपन को क्या बताना है कि यह क्या प्रतिलोमी अनुपात होता है या नहीं, ठीक। तो यह यदि प्रतिलोमी अनुपात होता, यदि तो प्रतिलोम अनुपात होता तो क्या होता है इसके साथ, तो स्थिति क्या होती, स्थिति समान चलती, कैसी D1 और H1 बराबर होता है D2 H2 बराबर होता है D3 H3, जो कि इस प्रकार से नहीं दे हैं, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं अतः प्रतिलोम समानुपाती नहीं है, प्रतिलोम समानुपाती नहीं है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, 13 नंबर टॉपिक। तो 13 नंबर क्या करना है, किताब से देख के हल करना है, ठीक है। तो किताब में देखते हैं, किताब में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लॉन्ग लिखा है क्वेश्चन, तो मैं किताब में केवल एक ही बार आपके लिए दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले सकते हो। तो किताब में ये लिखा है कि किसी स्कूल भवन के पेंटिंग के लिए हल्का गुलाबी रंग करवाने की योजना बनाई गई है। इस कार्य के लिए लाल और सफ़ेद रंग को मिलाकर हल्की गुलाबी रंग बनाया जाता है। यदि दिए गए मिश्रण में निश्चित में से कौन सा हल्का गुलाबी रंग शेड है, मतलब कि तुम्हें जोन लेना है वो ले सकते हो, लेकिन हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि एक पात्र मतलब बर्तन में 1 लीटर पेंट तथा भवन के लिए 180 लीटर पेंट की आवश्यकता है, तो इसे हल्की गुलाबी रंग पेंट कराने के लिए कितने रंग पात्र की आवश्यकता होगी। तो अपन ने क्या क्या लिया है, अपन बे रख लेते हैं बगल में, ठीक। क्या लिया है देखो, अपन ने 2 लीटर लिए लाल रंग की लीटर, लाल रंग
कितने लिया है, 2 लीटर लिया है, ठीक, 2 डिब्बे थे। इसके बाद सफ़ेद मतलब वाइट, सफ़ेद रंग कितना लिया है, सफ़ेद रंग लिया है अपन ने 3 लीटर। तब कुल कितना है, 5 लीटर है। यदि 5 लीटर है तो लाल रंग पता करने, ठीक, तो लाल रंग तुम्हारे कितने आ जाएंगे टोटल, देखो लाल रंग कितने डिब्बे चाहिए होंगे लाल रंग के, तो अपन ज्ञात करते हैं कि 2 तो अपन गिलास दिए हुए हैं, बटे में 5 गुणा में 180 लीटर का पेंट है, ठीक, तुझे काट देंगे 2 गुणा में 5 36 आ जाएंगे, 36 दूना 72, मतलब 72 डिब्बे क्या चाहिए तुम्हारे लिए, लाल रंग के चाहिए। इसके बाद सफ़ेद रंग के डिब्बे कितने चाहिए, सफ़ेद रंग के डिब्बे कितने चाहिए, तो यहाँ 3 दिए, 3/5 करेंगे गुणा में 180, काट देंगे इनको, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 36 आ जाना है, तो 36 दिया कितने होते हैं, 108 होते हैं, तो 108 डिब्बे क्या के चाहिए होंगे, लाल सफ़ेद के चाहिए होंगे, तब जाके तुम क्या कर पाओगे, हल्का गुलाबी रंग बना पाओगे, ठीक है। अब 14वां नंबर टॉपिक, तो 14वें नंबर को भी किताब में देखना है, तो किताब में पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 5 व्यक्ति एक घर की पुताई करने में 6 दिन का समय लगाते हैं। पहला नंबर कार्य क्या कह रहा है, तो इसमें पहले नंबर के लिए लिख रहा है कि कार्य प्रारंभ करने से पहले 2 व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। चलो पहले ऊपर वाला लिख लो कि श्रमिक कितने हैं, श्रमिक टोटल 5 थे, जिसमें से क्या करते हैं 6 दिन लगाते हैं, दिन कितना लगा रहे, 6 लगा रहे। फिर पहला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति क्या हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो इसमें से 2 घटा दो, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो कितने क्या बचेंगे, कितने दिन लगाएंगे, तो ये क्या है, एक व्युत्क्रमानुपाती है, क्यों, क्योंकि तेरी संख्या जाना है, ठीक, तो यह है व्युत्क्रमानुपाती है, या प्रतिलोम कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए 6 गुणा में 5 बराबर 3 गुणा में x लेना होगा, तो 3 बटे में जाएंगे, तो 6 पंचे 30 बटे में 3 बराबर x का मान कितना आ जाएगा 10, मतलब कि टोटल कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो मैं डिब्बा में रख देता हूँ इस प्रकार से, ठीक। यदि आगे दूसरा नंबर इसी का, यदि मान लीजिए कि श्रमिक क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है एक ही दिन में पुताई करने के लिए कितने व्यक्तियों की संख्या चाहिए होगी, तो श्रमिक पहले तो जितने थे श्रमिक वही रहेंगे 5, और दिन कितने ले रहे थे, 6 ले रहे थे, जिसमें ये कह रहा है कि श्रमिक कितना चाहिए होंगे पता नहीं है, लेकिन पुताई के लिए पूरे एक दिन चाहिए हो, तो क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे फिर, तो ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखो भाई व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ भी, तो यह है प्रतिलोम कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। पेन खाली हो चुकी है, यह कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो 6 गुणा में 5 बराबर में x गुणा में 1, तो 6 पंचा 30, x से कम x, मतलब पूरे टोटल कितने श्रमिक चाहिए होंगे, 30 व्यक्ति चाहिए होंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक 15 नंबर लास्ट है, तो ये भी तुम्हें किताब से देखना है, थोड़ा लॉन्ग था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, और दूसरों की अपन किताब लें, तो रहमान तालियों या हंडियों डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिए का निर्माण या बना रहा है, वह समान तीलियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि कहीं भी क्रमागत तीलियों का युग्म के बीच कोण बराबर हो। इस सारणी को पूरा करते हुए निम्न के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तुम्हारी बनी हुई है, तो इस ताली को मैं बना देता हूँ, तो क्या है, तीली की संख्या, तीली की संख्या, इसने 4 तीली ली तो कितने का कोण बना, 90 का कोण बना, ठीक। इसके बाद यदि इसने 6 तीली ली तो कितने का कोण बना, 60 का बना। 8 तीली ली तो कितने का कोण बनेगा, 10 तीली लेगा तो कितने का बनेगा, और 12 तीली लेगा तो कितने का बनेगा, ठीक, ये पता करना है, ठीक। तो
क्या करेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएंगे। तो टोटल करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो देखो यहाँ कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सभी के कोण ज्ञात कर देंगे पहले तो, कि यदि कहते x1 मानते हैं, x2 और x3, तो 8 तीलियों के लिए, 8 तीलियों के लिए यदि 8 तीली लें तो कोण कितने का बनेगा, देखो 4 गुणा में 90 बराबर में 8 गुणा में x1, तो 4 4 नाम 36 बटे में ये 8 का में गुणाम, तो यहाँ भाग में आ जाएंगे x1 जो कि 8 से कट जाएंगे, तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 का कोण बन जाएगा, x1 आ जाएगा। इसके बाद 10 तीलियाँ हो तो 10 तीलियों के लिए 10 तीलियाँ लेना है, तो देखो 4 गुणा में तो 90 ही रहेंगे, बराबर कितने हो जाएंगे, 10 गुणा में x2, तो 10 गुणा में है सर जाके भाग में आ जाएंगे, तो 4 नाम 36 बटे में 10 बराबर में x2, तो 0 से 0 कटा, 36 का कोण बन जाएगा। ठीक, इसके बाद यदि मान लीजिए 12 तीली यूज करें यहाँ, तो क्या कहें कि क्या करें, 12 तीलियाँ तय ले रहे हैं, 12 तीलियों के लिए, 12 तीलियों के लिए तो 4 गुणा में 90 बराबर में 12 गुणा में x3, तो 4 नाम 36 और 12 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, बराबर में x3, 22 बाती 36 बराबर में x3, कितने का कोण बनेगा, 30 का कोण बनेगा। यदि अब पहला नंबर कह रहा है 15 तीलियों का, यदि कोण 15 तीलियाँ ली जाएं, पहले नंबर टॉपिक में क्या है कि यदि वो कह रहा है कि 15 तीलियाँ ली जाएं, 15 तीलियाँ लें तो कोण कितने का बनेगा, 15 तीलियों के लिए, तो 4 गुणे 90 तो आना ही है, बराबर में 15 तीलियाँ गुणा में कितना कोण ज्ञात करना है, तो कितना मानते हैं इसको, p मान लेते हैं, तो 4 नाम 36 और बराबर में 15p, 15 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो 360 बटे में 15 बराबर में p, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 का कोण बन जाएगा। ठीक, यदि वो आगे क्या कह रहा है, यदि क्रमांक तीलियों में बीच का कोण 40 का बनता है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यदि कोण कितने का बने, 40 का बने, तो तीलियों की संख्या बताना है, तीलियां कितनी होंगी, तीलियों की संख्या क्या होगी, तो एक पता करना है, तो क्या करेंगे, 4 गुणा में 90 तो लेना ही है, बराबर में 40 गुणा में अपन क्या तीलियों की संख्या का मानते हैं, बाई मानते हैं, ठीक है, तो 40 बटे में ले जाओ, 4 गुणा में 90 बटे में क्या हो जाएंगे 40 बराबर में बाई, तो 0 से 0 कटा, 4 से 4 कट गए, 9 आ गए, बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान 9 आ गया, मतलब कितनी तीलियां यूज की, बाई बराबर 9 तीली। उपयुक्त वीडियो समझ में आई होगी, यदि वीडियो समझ में आई तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब 12 चैप्टर कल मिल जाएगा, तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।